देखिए, आम चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। इस दिन तय होगा कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री और अगले 5 सालों तक देश की सरकार कौन चलाएगा। लेकिन उसके पहले नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। इन दोनों राज्यों में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं। अरुणाचल में तो बीजेपी प्लस का बोलबाला है, लेकिन सिक्किम के नतीजे बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए झटकेदार हैं। वहीं इन 2 राज्यों के अलावा सीएम नवीन पटनायक के ओडिशा और सीएम जगनमोहन रेड्डी के आंध्र में ऐसा लगता है कि राजनीतिक भूचाल आने वाला है। इन 4 राज्यों के चुनाव से 5 ऐसे ट्रेंड्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं जो भारतीय राजनीति के भविष्य के बारे में काफी कुछ कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है तरुण। और आखिर सिक्किम में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी सत्ते में है, कांग्रेस भी सत्ते में है? वहीं ओडिशा और आंध्र में ऐसा क्या होने की आशंका है और क्या है ये 5 इमर्जिंग ट्रेंड्स, उसी पर बात करेंगे इस स्टोरी में। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगर 60 सीटों वाले अरुणाचल की बात करें तो यहाँ पे बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी एनपीपी ने मिलकर 51 सीटें जीत ली। अरुणाचल में बीजेपी फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। अब बात करते हैं कि ऐसे में इस राज्य से कौन सा ट्रेंड निकलकर सामने आ रहा है। इस राज्य में 2024 में हुए चुनाव को इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि यहाँ 60 में से सिर्फ 50 सीटों पर वोटिंग हुई। बाकी की 10 सीटें बीजेपी ने निर्विरोध जीत ली। इस चुनाव में ये सिर्फ अरुणाचल की विधानसभा में ही नहीं देखने को मिला, बल्कि बीजेपी के गढ़ गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी सूरत और इंदौर जैसी सीटें निर्विरोध यानी बिना किसी अपोजिशन के जीतने में सक्सेसफुल रही। जिन 50 सीटों पर चुनाव हुए उनमें से भी 36 सीटें बीजेपी ने अपने दम पर जीत ली। ये उस राज्य में हो रहा है जहां 2014 में कांग्रेस ने पीएम मोदी की प्रचंड लहर के बावजूद 42 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी अपनी। 10 साल बाद पार्टी का ये हाल हो गया है कि बीजेपी 10 सीटें बिना लड़े जीत गई। बिना किसी विरोध के चुने गए 10 विधायकों में राज्य के जो सीएम है पेमा खांडू वो भी शामिल हैं। इन 10 में से 5 पर तो किसी विपक्षी पार्टी ने अपना कैंडिडेट दिया ही नहीं, जबकि जो बाकी 5 सीटें थी जहां निर्विरोध कॉन्टेस्ट हुआ है वहां से बाकी कैंडिडेट्स ने अपना नाम वापस ले लिया। 2024 में हुए ये निर्विरोध चुनाव लंबे समय तक चर्चा और विश्लेषण का विषय रहेंगे। अब अगर बात करें सिक्किम की तो वहां की रीजनल पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा यानी एसकेएम ने राज्य की 32 विधानसभा सीटों में से 31 अपने दम पर जीत ली। इस पार्टी का बीजेपी से जो गठबंधन था वो टूट गया था। मतलब इस राज्य में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए नतीजे उनके मन को खट्टा करने वाले हैं। वहीं राज्य में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट नाम की जो विपक्षी पार्टी है उसके पास महज 1 सीट गई है। जो जीतने वाली पार्टी है उसने प्रेम सिंह तमांग को विधायक दल का नेता चुना है। तमांग तो सीएम बनेंगे, लेकिन एक समय राज्य के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे पवन कुमार चेमलिंग 2 सीटों से चुनाव लड़े थे और दोनों ही सीटों पर वो चुनाव हार गए। इस राज्य से 2 ट्रेंड्स के आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहला तो विपक्ष का सुपड़ा साफ होने की और दूसरा बड़े चेहरों के मुंह के बल गिरने की। वैसे सुपड़ा साफ होने वाले इस ट्रेंड को 2014 में शुरू हुए एक ट्रेंड के तौर पर देखा जा सकता है। इसे ऐसे भी देखा जा सकता है कि भारत की जनता जिसको दे रही है वोट छप्पर फाड़ के दे रही है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की बीजेपी को 30 साल बाद पहली बार पूर्ण बहुमत मिला था तो कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। यही हाल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में देखने को मिला, जहां 70 सीटों में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी। बाकी की 67 सीटें आम आदमी पार्टी अपने दूसरे ही चुनाव में समेट के दिल्ली में लेके चली गई। यही हाल पंजाब से लेकर कर्नाटक तक देखने को मिल रहा है कि या तो वोटर्स प्रचंड बहुमत दे रहे हैं या कम से कम पूर्ण बहुमत से तो ज्यादा दे ही रहे हैं किसी एक पार्टी को। एक तरफ जहां अरुणाचल और सिक्किम में प्रचंड बहुमत वाली सरकारें बनने जा रही हैं, वहीं एग्जिट पोल्स में ओडिशा का जो मामला है वो फंसता नजर आ रहा है। 147 सीटों वाले ओडिशा में बहुमत का आंकड़ा 74 सीटों का है। हालांकि इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में राज्य में सरकार चला रही बीजू जनता दल को 62 से 80 सीटें मिलने का अनुमान है। सरप्राइजिंग ये है कि इतनी ही मतलब 62 से 80 सीटें मिलने का बीजेपी को भी अनुमान है। ऐसे में इस राज्य का जो मामला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। मामला फंसने की वजह से जो एक ट्रेंड साफ हो रहा है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा, भारत की राजनीति बीजेपी बनाम कांग्रेस की होती दिख रही है। और ओडिशा के चुनाव में ट्रेंड ये निकल कर आ रहा है कि रीजनल पार्टियों का दबदबा पूरे भारत में धीरे धीरे घटता चला जा रहा है।
वहीं अगर एग्जिट पोल सही साबित हुए तो ओडिशा से सटे आंध्र प्रदेश में भी सत्ताधारी पार्टी को जनता टाटा और बाय बाय करती नजर आएगी। 175 सीटों वाले आंध्र प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा 88 सीटों का है। यहां से जुड़े इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में एनडीए को 98 से 120 सीटें मिलने का अनुमान है। ऐसे में पिछली बार यहां जिस चंद्रबाबू नायडू को हटाकर जगनमोहन रेड्डी सीएम बने थे, उनकी विदाई हो सकती है और नायडू की वापसी भी हो सकती है। यहां भी एनडीए को अगर एग्जिट पोल्स के हिसाब से सीटें मिल जाती हैं तो एक ट्रेंड में ये साफ हो जाएगा कि सिंगल पार्टी हो या अलायंस, इंडिया के वोटर्स को पूर्ण बहुमत देने की लत लग गई है। ऐसे में 2 राज्यों से जुड़े ट्रेंड्स में तो नतीजों के बाद कोई शक नहीं रह गया है। वहीं 4 जून 2024 को देखते हैं कि बाकी के जो 2 राज्य उड़ीसा और आंध्रा में जो एग्जिट पोल्स ने बताया है उसके हिसाब से क्या निकल कर आता है एग्जैक्ट रिजल्ट्स में। आपको हम ऐसी ही स्टोरीज में ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स और फैक्ट्स जब नतीजे आएंगे तो उस दिन ऐसे ही एक्सप्लेनर्स में बताएंगे। ऐसी स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे सब्सक्राइब करना, फॉलो करना मत भूलिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।